मेरे राजा को मारा क्यों? मेरे राजा का कसूर क्या था? उसकी गलती क्या थी? सोनम से शादी करना गलती थी क्या उसकी? ये आंसू उस माँ की आंखों के हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी की। मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई और आरोप पत्नी सोनम पर लगा है। आपको बता दें कि राजा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं राजा की मां अपने बेटे को याद कर रो रही हैं। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी बेटे को याद करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने सवाल किया, सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मरवाया, उसकी गलती क्या थी? उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें ये जवाब सोनम के मुंह से नहीं मिलता, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सुनिए राजा की मां ने भावुक होते हुए क्या कहा। हाँ, पूछताछ होनी चाहिए। 2 दिन में कुछ न कुछ लिख लेगा, क्योंकि जब तक सोनम नहीं बताएगी, जब तक उससे पूछताछ मतलब जारी रखी जाए, क्योंकि उससे अपन को यही पूछवाना है कि राजा को क्यों मारा, राजा की गलती क्या थी। तो उसने मारा तो मारा क्यों राजा को? बस ये बात जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक अपने मन को तसल्ली नहीं होगी क्योंकि उसने राजा को क्यों मारा। हाँ, अपन ये भी चाहते हैं कि उनसे पूछताछ होना चाहिए। पूछताछ में कोई गलत नहीं है, क्योंकि है ना, जो उनको मालूम होगा वो बराबर बताएंगी वो। नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि सोनम का व्यवहार कैसा था, सोनम यहाँ कितने दिन रुकी थी। तो हमने यही बताया कि वो 4 दिन रुकी थी। उसने जो रस्म थी वो रस्म करी थी। उसने एक दिन राजा को खाना भी निकाल के दिया था, राजा के लिए कॉफी भी बनाई थी। हमने यही बातें करी थी और उनसे भी मेरे यही प्रश्न था कि तुम यहाँ से जाओगे तो उनसे जरूर पूछना सोनम से कि राजा की मम्मी से मैं मिल के आया तो उन्होंने यही बोला कि मेरे राजा को मारा क्यों, मेरे राजा का कसूर क्या था। तो उनकी माँ का बस एक ही वो है कि बस इतना जरूर पूछ के आना उससे कि मेरे बेटे को क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी, सोनम से शादी करना गलती थी क्या उसकी, तो मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा क्यों थी। बस मेरे को एक ही प्रश्न पूछना। ये ऐसा कुछ भी नहीं लगा जैसे हमने मतलब वो 2 बहू को लेके आए थे, पैर मारना ये करना, वैसा सबके सब करी, पूरी रस्म सब करी थी। जब भी हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और उसने जैसे सबके पैर पड़ना, वो करना, गिफ्ट देना, वैसा उसने भी सब वैसी की वैसी सब सारी रस्म निभाई और गई ना, तब भी पूरी रस्म निभा के गई वो, तब भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, वो सहेली उन बहुत करीब थी, जिसे बाजार करने के लिए भी आती थी, दीदी करती थी वो लोग भी। तो उनसे भी थोड़ी पूछताछ करें तो अपन को थोड़ा सा मतलब कुछ तो खुलासा होए कि सोनम का व्यवहार उनके साथ कैसा था और है ना, सोनम किस किस से मिलती थी, तो वो भी उनको मालूम होगा। उसकी सहेली जब इतने करीब थी, घर जैसी थी, वो उनके घर रुक भी जाती थी मतलब। हाँ, वो जब नहीं बता रही कि राजा को क्यों मारा, तो फिर तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि राजा को उसने क्यों मारा। अपन इसी के लिए कह रहे, नहीं तो अपन को कोई थोड़ी करवाने में बोल रहे। अगर वो बोल देगी कि राजा को मैंने इसलिए मारा तो फिर अपन को करवाने से कोई मतलब ही नहीं। जब नहीं बता रही तो अपन मन में तो यही आ रहा है ना कि राजा को उसने क्यों मारा। हाँ, हम पर मना कर देते हैं। हाँ, उनने बोला था दोनों बच्चे की अच्छे कुंडली मिल रही है, गुड़ मिल रहे हैं, वो दोनों अच्छे हैं, मतलब शादी ब्याह भी अच्छी होगी और अगले साल शादी नहीं है इनकी कुंडली में, इसी साल है बोले की। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, सगाई रख सकते, क्योंकि हमने हमारे बाकी बच्चे की भी सगाई रखी थी, साउनी आउनी भेजते थे मतलब, तो हम तो रखते थे, दिवाली के बाद ही करते थे। हमने 2 की भी करी थी ना, तो किस एक की 8 महीना सगाई रखी थी, एक की 6 महीना रखी थी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने तो बोले नहीं, आजकल सगाई हम टिकती नहीं, उनके टिकने से मतलब थोड़ी, वो तो अपने ऊपर है ना, अपन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और उसमें बच्चे अच्छे से एक दूसरे को परख लेते, मिल लेते, इस चक्कर में इनकी सगाई रख लेते हैं बोले। हाँ, उनके यहाँ तो जल्दबाजी वो आखिरी दिन तक दिखाई, क्योंकि जब शादी में थे ना तब भी उनकी मम्मी ऐसी कर रही थी कि भगवान ही जाने, जैसे हमको थोड़ी ना पता था कि उनकी लड़की की भगने वाली है। जब भी ऐसे कर रही थी, तुमको लोग है ना, तुमको समय की कीमत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब इतनी बड़ी शादी कर रहे तो एंजॉय तो करेंगे ना। तो हर चीज में वो ऐसी कर रही थी, बाप रे बाप, कि भगवान ही जाने। हाँ, बात तो छुपाएगी, क्योंकि शादी ब्याह होते तो वो तो टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब जो टाइम 7 बजे का तो 7 बजे की होगी। तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत हाई बाप मचाई थी। बता दें कि राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने सोनम पर जांचकर्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम बहुत ज्यादा गुमराह कर रही है, उसे पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, उसे तब तक हिरासत में रखा जाना चाहिए जब तक वो ये नहीं बता देती कि उसने राजा की हत्या क्यों की है। गुरुवार को शिलांग की जिला सत्र अदालत ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों आकाश राजपूत,
विशाल सिंह चौहान और आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी पुलिस को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की कि सोनम और अन्य 4 आरोपियों को इंदौर लाकर पूछताछ की जानी चाहिए ताकि इस दिल दहला देने वाले मामले की सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने दावा किया कि सोनम ने 8 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान भी जांच अधिकारियों को कई अहम जानकारियां नहीं दी और जानबूझकर उन्हें गुमराह किया गया। उसे और समय के लिए पुलिस रिमांड में लिया जाना चाहिए ताकि गहन पूछताछ की जा सके। सचिन रघुवंशी ने सोनम के पूरे परिवार का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि इस साजिश में उसके रिश्तेदारों और दोस्तों की भी भूमिका हो सकती है। इतनी बड़ी साजिश 1 या 2 लोग नहीं रच सकते। मेरे भाई की हत्या की असली वजह सामने आनी चाहिए और इसके लिए सभी आरोपियों को इंदौर लाकर पूछताछ की जानी चाहिए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।